एक अच्छा लीडर किस तरीके से बने, इंस्टेड कि वो रॉडी किस्म का जो हम जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। नो, लेट्स गेट टुवर्ड्स द एक्चुअल पॉलिटिक्स। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चूज़ करने की बेस ये होती है कि वो मेरे फलाने रिश्तेदार की शादी पे आया था, वोट उसी का ही। एक नलका लगता है 10,000 का, ऊपर 50,000 रुपए की फ्लेक्स लग जाती है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गोइंग अब्रॉड एंड कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। हम कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ओ जी पाकिस्तान में बड़ा गंद है, पाकिस्तान में तबाही हो गई है, ये हो गया है। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या पुट इन किया है फॉर द कंट्री। वकला तो लीडर होते हैं, लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी लीडर होते हैं। दे आर वेरी ब्रिलियंट एट टाइम्स। और जो हमारे यहाँ पे नेशनल यूथ असेंबली एक मौजूद है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके अंदर जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। मेरे आज के मेहमान बासिम नसर हैं, जो कि रूट्स आईवी रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं। और ये जो नेशनल यूथ असेंबली है, इसमें जो हमारा लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर का जो पोर्टफोलियो है ये इनके पास है। हमारे पास शेडो मिनिस्टर फॉर लॉ तो थे, लेकिन आज वी आर प्रिविलेज टू हैव विद अस जो हमारे यूथ के मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बासिम नसर। बासिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यार, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये जो यूथ असेंबली का है, और इसका मकसद ये है कि हम अपने यूथ को राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम हम उनको ट्रेन करें कि आपने एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन, एक अच्छा लीडर किस तरीके से बने, इंस्टेड कि वो रॉडी किस्म का जो हम जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। नो, लेट्स गेट टुवर्ड्स द एक्चुअल पॉलिटिक्स। डू यू थिंक इट्स हेल्पिंग यूथ टू बी अ गुड लीडर एंड थिंक ऑन दीज लाइन्स? 100%, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि हमारा जो थ्योरी है, जो प्रेसिडेंट नेशनल यूथ असेंबली का भी थ्योरी है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है। अब आप देखें, अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ इसको लिंक अप करें तो हमारे तरफ इलेक्टेबल्स होते हैं, और डेमोक्रेसी तो है, लोगों के पास राइट है चूज़ करने का, लेकिन वो किन बेसिस पे चूज़ कर रहे हैं, क्या उनको एजुकेट किया जाता है। अब आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चूज़ करने की बेस ये होती है कि वो मेरे फलाने रिश्तेदार की शादी पे आया था, वोट उसी का ही। ठीक है। बट द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने देखना है कि क्या वो ऐसी पॉलिसी बना रहा है या वो एज अ लेजिस्लेचर इस तरह का काम कर सकता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, कि हमने इस बेस पे वोट देना है या नहीं देना। तो नेशनल यूथ असेंबली बेसिकली आपको ट्रेन कर रही है फॉर द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, और आपको एज ए लीडर ट्रेन कर रही है। जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ द हाउस आते हैं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द हाउसेज आते हैं, उन पर हम डिबेट करते हैं, और उसके बाद हम उन रेजोल्यूशंस को पास करते हैं, या फिर कभी कभार वो पास नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं, आपके यहाँ भी इलेक्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं होते हैं। कैसे? हाउ डू यू पीपल गेट इलेक्टेड टू दिस फोरम? ओके, सो बेसिकली मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ, इट्स बीन लाइक मे बी 5 years or 4 years. ठीक I है। started as a member. मैंने इसको ज्वाइन किया था एज a member. आप स्कूल में किस क्लास में थे जब आपने किया था? Maybe I was in O levels, I guess. राइट राइट। सो आपके जो तमाम मेंबर्स हैं दैट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दिस असेंबली? Okay, so basically what you have to do is, इसका एक हायरार्की है। ठीक है। उस हायरार्की के अंदर आप मेंबर होते हैं, और इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंस करते हैं। मैं सियालकोट डिस्ट्रिक्ट को देख रहा था। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप शिफ्ट किए जाते हैं प्रोविंशियल सेटअप के अंदर, एंड देन प्रोविंशियल के बाद एक फेडरल सेटअप है, और फेडरल सेटअप के अंदर ही यूथ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर प्रोविंशियल यूथ मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन फेडरल यूथ नहीं, इलेक्शन होते हैं किसी स्टेट पे? इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड। अच्छा, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है। एंड डू यू हैव द पॉलिटिकल पार्टीज देयर? दो इट्स अ मॉक पार्लियामेंट, लेकिन बट कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कोई? आप अपनी एक पार्टी, जरूरी नहीं कि आप जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं उसी की शेडो पार्टी बने। यू कैन इवॉल्व योर ओन पॉलिटिकल पार्टी आल्सो, जस्ट टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टी एक फिनोमिनन है। राइट। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि एग्जैक्ट जो आपने बात की उस तरह से नहीं है, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। उसके लिए रीज़न ये है कि बहुत सारे लेस प्रिविलेज लोग हमारे पास हैं, ठीक है? ठीक है। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब जब कोई सेशंस वगैरह पे आना होता है या कहीं भी आना होता है, वो गाड़ियाँ बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से भी यूथ मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं। ठीक है। तो अगर आप एक पार्टी सिस्टम दे देंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पार्टीज़ होती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी बनता है, वो बताता है कि इलेक्शन में इतने पैसे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। इफ़ वी क्रिएट अ पार्टी और 2 पार्टीज हम बना देते हैं, तो उनके ऊपर फिर इस चीज़ के बारे में रखना कि कौन कितनी मॉनेटरी वैल्यू इस्तेमाल कर देगा, तो हमें उसको बिल्कुल उसको एक
نارملائز کر کے رکھیں. بڑا اچھا کیا اس لیے کہ اسٹوڈنٹس ہیں پریورٹی ان کی ایجوکیشن ہے دس از این ایڈیشنل ایکسٹرا ایکٹیویٹی اٹ شوڈ ناٹ بی دی مین فوکس کہ یو بی اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ فوکس آل یور انرجیز ٹوورڈ دیٹ بیکاز بہت ڈیمانڈنگ ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو جو ایک اسٹرکچر ہے وہ سمجھانے کی حد تک اور لیڈرشپ ایوالو کرنے کی حد تک آپ کو لے کے جایا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے ہاؤ فریکوینٹلی یو پیپل میٹ, جس طرح ایک پارلیمنٹ ملتا ہے کتنا مہینوں بعد ملتے ہیں, ہفتوں بعد ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ سو بیسکلی اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میں اس طرح بتاؤں گا کہ اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں دے آر اراؤنڈ 40,000 پیپل. ٹھیک ہے. اب ان 40,000 کے اندر ڈفرینٹ ہائرارکیز ہیں, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں, گلگت بلتستان, پنجاب, سندھ اور مطلب ہر پروونس, خیبر پختونخوا اور کراچی کے ہماری جو ٹیم ہے وہ دے آر ورکنگ امیزنگ, مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کے پی کی امیزنگ ٹیم ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یوتھ گورنرز ہوتے ہیں ہر پروونس کے, وہ اپنی میٹنگز ویکلی رکھتے ہیں. فیڈرل کے اندر جو میٹنگز ہیں وہ کبھی کبھار ویک کے اندر 2 سے 3 بار بھی ہو جاتی ہیں. اور جو پارلیمنٹری سیشن ہے دے آر لائک ایکویولنٹ ٹو کہ مے بی 1 or 2 in a month, or maybe 1 in a month. ٹھیک ہے. تو or maybe 2 I mean like 2 sessions in 2 months. تو وہ سیشنز اس طرح سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. who generate fund for that actually? Which expensive exercise کا اکٹھے کریں صاحب کو, آپ کی ٹریولنگ, بورڈنگ, لاجنگ. رائٹ. سو دا تھنگ از کہ جب بھی ہمارا کوئی سیشن ہوتا ہے نا تو وہ ایک پارلیمنٹری فارم ہوتی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آئیز اینڈ نوز کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں اس ریزولوشن پہ کیا کرنا ہے. تو وہ دیکھ کے بہت فلیشی لک آتی ہے اس کی, کیونکہ وہ گورنمنٹ بلڈنگس بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہو جاتی ہے. پر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ نیشنل یوتھ اسمبلی اسٹیٹ لائسنسڈ ہے, یہ لائسنس اسٹیٹ کی طرف سے اس کو لائسنس ملا ہوا ہے. اچھا یہ ناٹ اونلی پاکستان, ایوری ویئر اٹس اسٹیٹ لائسنس فار دیٹ. اسٹیٹ لائسنس فار پاکستان. اچھا اسٹیٹ لائسنس نہیں, لیکن اگر باہر ہے انگلینڈ میں ہوگی تو وہ وہاں کی جو ہے آپ کی پوری ورلڈ وائڈ پریزنس ہے تو وہ ہر ملک کی اسٹیٹ لائسنس. اچھا یہ صرف آپ کو ہی لائسنس ہے نیشنل یوتھ, یا اور بھی تو ہے نا, آپ کو 2-4 اور بھی پیرلل نظر آتی ہیں آرگنائزیشن. یو آر دا اونلی ون, دوز آر دا اسٹیٹ لائسنس فار دیٹ میٹر. اوکے, سو بیسکلی جب ہم لیجٹمیسی کی بات کرتے ہیں, جو اسٹرکچر آف 40,000 پیپل ہے جو اس میگا اسٹرکچر کے اوپر ہے, دیٹ از دا ون نیشنل یوتھ اسمبلی which is catering the structure of 40,000, round about 40,000. ٹھیک ہو گیا. اچھا بات سے مجھے بتائیں کہ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر جو ہے, چونکہ آپ کی لیگل بیک گراؤنڈ ہے, آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو دیٹس اے ویری ریلیونٹ ون. کیا کرتے ہیں اس میں؟ گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ لاز بنانے چاہیے, پروسیجرس میں یہ ہونا چاہیے, کورٹس میں. ہاؤ ڈو یو کلیکٹ ڈیٹا اینڈ گیٹ انفارمیشن کہ جس کی بیس پہ آپ ڈبیٹ کرتے؟ اٹس ٹو ارلی فار یو پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ دا لاز ایکچولی. اگر ہم لیگل سائڈ سے ہٹ کر لیگل سائڈ کی ہی بات کریں تو میرا جو ایک فوکس ہے, I don't believe in grey, مطلب یا بلیک ہے یا وائٹ ہے, یا گڈ ہے یا بیڈ. اچھا یہ اچھی بات ہے, یہ ملینیم جنریشن ہے نا, دے ڈونٹ بلیو. یہ میری جنریشن تھی جو گرے پہ بلیو کرتے تھے, فار یو ایدر اٹس اے بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو بات ہے, اگر ہم 18th امینڈمنٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے, پورا پاکستان ڈبیٹ کر رہا ہوتا ہے 18th امینڈمنٹ میں ایسے ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے جو مجھے بری بات یہ لگتی ہے کہ ہم ہمیشہ نگیٹ کر دیتے ہیں آرٹیکل 25A کو, اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ایز اے لائر کہ آرٹیکل 25A کی کیا ویلیو ہے. ہاں ٹھیک ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن, ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں کہ اس کو میں اکنامکس کے ساتھ اگر لنک کروں, دو کہ میں یوتھ منسٹر آف فائنانس نہیں ہوں, لیکن آپ انسکلڈ لیبر باہر بھیجتے ہیں پاکستان سے, اور اسکلڈ بھی ہوگی لیکن انسکلڈ بھی ہمارا بہت زیادہ پرپورشنیٹ ہے. آپ دیکھیں $4 بلین کی ریئل اسٹیٹ خریدی جاتی ہے آلموسٹ اینولی پاکستان کے اندر. تو اگر ایجوکیشن ہم بہت زیادہ اس کا بجٹ بھی بڑھاتے ہیں اور ایجوکیشن ہم عام کر دیتے ہیں, میں آج کی بات نہیں کر رہا, مے بی آفٹر ڈیکیڈ, اگر $4 بلین کی صرف ریئل اسٹیٹ خریدی جا رہی ہے, تو جب اسکلڈ لیبر ایڈ اپ ہو جائے گی, اور ہم کہتے ہیں کہ چھریاں, کانٹے اور فٹ بالز ایکسپورٹ کرنے ہیں, وائی ناٹ اسکلڈ مین پاور ہم ایکسپورٹ کریں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. کوئی فوکس نہیں ہے. 3 مہینے میں یو کین پرووائڈ دیم ود اے اسکل ایکچولی. آپ اگر ان کو تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ پہ لے جائیں تو یو کین ریئلی امپار دیم دیٹ وے, وچ وی ڈونٹ ڈو. زیرو فوکس. گورنمنٹ کا نہ پچھلی گورنمنٹس کی پریورٹی تھی, اور ابھی بھی آپ کو اسکلڈ لیبر نہیں ملتی, اینڈ اٹس سچ اے ہینڈی کیپ فار آر پیپل ورکنگ ابراڈ ایکچولی. دیٹس ونڈرفل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے ڈیلیگیشنز باہر جاتے ہیں, ہماری کشمیر کمیٹی بنی ہوئی تھی, یہ جاتے تھے, یہ تو سیریں کر کے آ جاتے ہیں. وی ڈونٹ فائنڈ آر ڈیلیگیشن
parliamentary delegations going abroad and contributing anything for the cause of Pakistan. लेकिन मुझे सुनने में है कि आप लोग जब जाते हैं तो you do a lot. Like अभी आप ग्रेट ब्रिटेन गए हुए थे तो यूके पार्लियामेंट में you got a chance to address over there. ये क्या है? I mean, ये पैशन है, अपॉर्चुनिटी है, या you really desire to excel international? How do you do that? तो इसके अंदर इस तरह है कि आप देखें कि पाकिस्तान एक कंट्री है और हम एक नेशन तो हैं, लेकिन फॉर अ मिनट आप पाकिस्तान को एज अ प्रोडक्ट देखें, ठीक है? ये एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, वेदर इट्स अबाउट द वेदर्स, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, इवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक। पर जो हमारे पास इसकी मार्केटिंग करने के लिए लोग हैं ना, जो बेसिकली इसके एम्बेसडर्स आप कह लें, और मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, हम उस प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच नहीं सके। हम कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ओ जी पाकिस्तान में बड़ा गंद है, पाकिस्तान में तबाही हो गई है, ये हो गया, तो हम अगर अपने से क्वेश्चन करें कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या पुट इन किया है फॉर द कंट्री, तो मैं जब बाहर जाता हूँ हमारे ज़हन में होता है कि हम सीखने जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको एक गुड लिसनर के साथ साथ एक गुड स्पीकर भी होना चाहिए। True. इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट, फॉर एग्जांपल, हम किसी भी पोइट के बारे में सुनते हैं, इंग्लैंड में हम जाते हैं या वेस्ट में हम जाते हैं, और हमें कोई बताता है कि ये पोइट था, इसकी ये फ़िलासफ़ी थी, हम कहते हैं यार वेरी गुड, पर उसको रिबर्ट करके, या अगर हम रिबर्ट ना भी करें, हम अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी भी बता सकते हैं, नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो जदोजहद थी, जिस तरह पाकिस्तान बना था और जिन बेसिस पे बना था, और उसके बाद जिस तरह से ऊपर गया। आप देखें कि आजकल की जो मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस हैं, PIA यूज्ड टू टेल देम कि किस तरह सारा, यू आर राइट, बस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों पुअर हैं। वेरेज कि हमारी प्रोडक्ट, जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान का मुकदमा और केस बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बताने वाले ठीक नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मुझे वन फाइनल थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स बाय द एंड ऑफ द डे इज़ अ डर्टी गेम। इट्स नॉट मैनी पीपल दे एस्पायर टू बी द पॉलिटिशियन अनलेस अनटिल कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। मैं जो आपका यूथ पार्लियामेंट है, इसमें देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक नहीं। डू यू पीपल रियली एस्पायर टू बी पॉलिटिशियन इन द फ्यूचर आल्सो? व्हाई नॉट, 100%। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे ज़हन में एक एम है, और वो एम ये नहीं है कि मुझे मिनिस्टर बनना है या सेनेटर बनना है, आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे बड़े फ़ख्र से बताया जाता है मेरे दादा भी पार्लियामेंटेरियन थे, अबू भी, मैं भी, और अब उनके हलके में आप देखें तो मतलब ना पीने का साफ़ पानी, ना एजुकेशन। और मैं फिर वही बात करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोग चीज़ों को फ्लैशी बड़ा कर देते हैं। एक नलका लगता है 10,000 का, ऊपर 50,000 रुपए की फ्लेक्स लग जाती है, जैसे MNA ने नलका लगवाया है। आप फोकस करें एजुकेशन के ऊपर। और मैं ऑनेस्टली ये नहीं कि मैं आपके इंटरव्यू में बैठूँ तो बात कर रहा हूँ, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, काफ़ी, मैं जितने भी इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ मुझे अच्छी बात ये लग रही है, मैं जब भी TV लगाता हूँ तो वाटर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अभी का नहीं पहले से ही, वो वाटर मिनिस्टर वाटर के अलावा सब चीज़ों पे बात करेगा, लॉ मिनिस्टर लॉ के अलावा सब चीज़ों पे बात करेगा। ठीक है। और जो एंकर है वो सवाल ये कर रहे होंगे कि जरदारी साहब अभी जेल से निकल गए हैं, खान साहब पार्लियामेंट से निकल पड़े हैं, या मियाँ साहब यहाँ से निकल पड़े हैं, अभी फोकस नजर नहीं आता, रेलेवेंस नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। तो आपने जो इश्यूज को उठाए हैं, दीज आर द रियल इश्यूज जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, और जिनके सॉल्यूशंस यहीं से लोग सुन के इवन पार्लियामेंट तक पहुंचा। बस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, रूट्स आईवी जो है, मैडम खदीजा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। द लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपसे पहले भी अभी एक प्रोग्राम हम कर रहे थे जिसमें LLB एक्सटर्नल जो है उसके बारे में लोगों के बड़े डाउट्स हैं कि जी एट टाइम टीचर्स नहीं मिलते, और जो रूट्स आईवी है ये बड़ा ज़बरदस्त एक रोल मॉडल है, और आई रियली अप्रिशिएट खदीजा फॉर पुटिंग अप अ गुड एफर्ट। आर यू रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लॉ एजुकेशन देयर? 100%। गुड। उसका रीज़न ये है कि ऑनेस्टली लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग केसेस, बट टू नो कि रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग, और उस चीज़ को समझना, एनालिटिक तरीके से समझना। तो वहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं, इवन जो हमारे ऑनलाइन टीचर्स हैं इंग्लैंड के अंदर, और जो हमारे टीचर्स हैं लोकल, वो दे आर अमेजिंग। मतलब वो आपको लाइक लिटरली मतलब बहुत हेल्प आउट करते हैं। और मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि ये इतना अच्छा एक आइडिया जनरेट हुआ है रूट्स आईवी की, अगर हम बात करें, कि ये बहुत ही मतलब अमेजिंग है। आप
सिर्फ आपकी डिग्री नहीं कि बस मुझे डिग्री मिल गई है, आपकी एक एनालिटिक अप्रोच Very को true, बढ़ाना very true. They trained you that way. Thank you very much, Basim. I really appreciate your time. और बड़ा ज़बरदस्त जब आप यूथ को देखते हैं, उनके टारगेट्स और एम्बिशंस देखते हैं, उनकी मोटिवेशन देखते हैं, एंड देन यू फाइंड देम रियली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द पाकिस्तान. That is what is required right now, and I'm very happy they look at the things more positively. They want to represent Pakistan in a more powerful way, because we have something which make us superior to many other nations in the world, and let's hope this continue for the future also. Thank you.